हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे छायावाद के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं सभी परीक्षाओं के लिए। यहाँ से ही क्वेश्चन 100% आता है और किसी भी पैटर्न के अनुसार या कोई भी सिलेबस हो जहाँ पर हिंदी साहित्य आ रहा है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखें, पूरी देखें और सारे जो विद्वान हैं उनके कथनों को समझने की कोशिश करें। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को देख तो रहे हैं, लेकिन क्या है कि सब्सक्राइब करना पसंद नहीं करते, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। आप अगर सपोर्ट थोड़ा सा करेंगे, एक बटन सिर्फ प्रेस करने में क्या जाता है, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पर मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छायावाद के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन। सबसे पहले यहाँ पर नाम आता है शुक्ल जी का। आप जानते हैं जो शुक्ल जी हैं वो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं और यहीं से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिए हैं शुक्ल जी। शुक्ल जी ने कहा है छायावाद के बारे में कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। छायावाद शब्द का जो प्रयोग है वो दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद और दूसरा काव्य शैली या विशेष पद्धति के व्यापक अर्थ में। तो आपको शुक्ल जी की जो परिभाषा है छायावाद के लिए वो समझ में आ गई होगी कि छायावाद के लिए सबसे पहले रहस्यवाद का जो प्रयोग है वो भी शुक्ल जी ने ही किया था और उन्होंने छायावाद का जो प्रयोग है वो दो अर्थों में समझने के लिए बोला कि एक तो छायावाद का अर्थ रहस्यवाद हो गया और दूसरा इसकी काव्य शैली। तो चलिए नेक्स्ट एक शुक्ल जी ने और परिभाषाएं दी हैं, हम उनको भी यहाँ पर देखेंगे। दूसरी है यहाँ पर छायावाद का केवल मूल अर्थ रहस्यवाद का को लेकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली महादेवी वर्मा ही है। मतलब उन्होंने कहा है कि जो छायावाद का मूल अर्थ है रहस्यवाद, उसको लेकर के कौन चला हिंदी काव्य क्षेत्र में, तो वो चली महादेवी वर्मा। आप जानते हैं कि जो महादेवी वर्मा जी हैं ये छायावाद की कवयित्री हैं। तो हिंदी काव्य क्षेत्र में रहस्यवाद को लेकर के कौन चला, महादेवी वर्मा चली, ऐसा शुक्ल जी का मानना था। तो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर शुक्ल जी की और ये तीसरी परिभाषा है, यहाँ पर देखेंगे पंत प्रसाद निराला इत्यादि सब कवि प्रतीक पद्धति या चित्र भाषा शैली की पुष्टि से ही छायावादी कहलाए। मतलब शुक्ल जी ने ये कहा है कि पंत प्रसाद और जो निराला जी हैं ये सभी कवि प्रतीक पद्धति या चित्र भाषा शैली की पुष्टि से ही छायावादी कहलाए। ये प्रतीकात्मक कविताएं कही जाती हैं छायावादी। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था जिसमें छायावादी का काव्य की विशेषताओं के बारे में देखा था। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है ना तो वो भी आप ज़रूर देखिए। इससे आपका बहुत अच्छा एक रिवीजन हो जाएगा बिल्कुल शॉर्ट नोट से। और ये जो नोट्स हैं ये सभी मूल पुस्तकों से बनाए हुए हैं, तो इसीलिए आप इनमें ये बिल्कुल ना सोचें कि ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते या ऐसा नहीं होता, बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन आते हैं। और मैंने भी जो नेट वगैरह अपने क्लियर किए हैं वो सब इन्हीं नोट्स को पढ़ करके किए हैं। तो आप बिल्कुल निष्फिक्र होकर के वीडियो ज़रूर देखें, एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएंगे और बार बार रिवीजन तो देखो करना ही पड़ेगा जब भी हम कोई भी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। तो पंत प्रसाद निराला इत्यादि सब कवि प्रतीक पद्धति या चित्र भाषा शैली की पुष्टि से ही छायावादी कहलाई, ये ऐसा शुक्ल जी का मानना था। और यहाँ पर देखिए ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि छायावाद को रहस्यवाद सबसे पहले किसने कहा था, तो ये भी शुक्ल जी ने ही कहा था। ये रहस्यवाद बताते हैं किसको, छायावाद को। और दूसरा हम जो है यहाँ पर नाम देखेंगे ये है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। इनकी भी जो भी डेफिनेशन जो परिभाषाएं हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए इम्पोर्टेंट तो वैसे आजकल सभी है, जिनको हम इम्पोर्टेंट नहीं समझते थे पहले और उनको छोड़ देते हैं ना, वो आजकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई ये चीज़ें। तो इसलिए सबको पढ़ो, बार बार रिवीजन करो। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाक विलास ही छायावाद है।
उन्होंने छायावाद की परिभाषा दी है कि आत्मा और परमात्मा का गुप्त जो वाक विलास है वही छायावाद है। ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का कहना है। और दूसरी इन्होंने जो परिभाषा दी है वो कहते हैं कि जब परमात्मा पर आत्मा की छाया और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगे या जिस कविता में दिखाई पड़ने लगे तो उसे छायावाद कहते हैं। मतलब आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल सा है कि डॉक्टर जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उनकी परिभाषाओं में रहस्यवाद शब्द आ रहा है और जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं उनकी में आत्मा और परमात्मा, इन्होंने छायावाद को किससे जोड़ा है तो आत्मा और परमात्मा से जोड़ा है। तो आप सिंपली ऐसे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। आप कोई भी, क्या होता है जब हम परिभाषा याद करते हैं और पूरी जब बड़ी बड़ी परिभाषाएं पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हर किसी की परिभाषा में कोई ना कोई ऐसा कीवर्ड ज़रूर होता है जो अगर हम याद कर लें, अगर उस पर गौर करें तो हमें लंबे समय तक वो परिभाषाएं याद हो जाती हैं। तो इसीलिए आप आत्मा और परमात्मा किससे जोड़िए तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से जोड़िए। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि नंद दुलारे वाजपेयी जी ने छायावाद के लिए क्या परिभाषा दी है। तो मानव प्रकृति के सुर में किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है। मानव प्रकृति के सुर में किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है। इसको आप बिल्कुल सिंपली याद रखेंगे कि आध्यात्मिक छाया का भान किसको होता है, नंद जी को होता है ना। नंद दुलारे वाजपेयी जी को किसका भान हुआ है, छायावाद का। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ये इनकी सिंपल आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। छाया का भान किसने कहा था, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। और एक और परिभाषा दी है नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कि छायावाद आधुनिक हिंदी कविता की वह शैली है जिसमें सूक्ष्म और काल्पनिक सहानुभूति को लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक ढंग पर प्रकाशित करते हैं। तो छायावाद, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने क्या कहा है कि छायावाद आधुनिक हिंदी कविता की वह शैली है जिसमें सूक्ष्म और काल्पनिक सहानुभूति को लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक ढंग पर प्रकाशित करते हैं। ये आधुनिक हिंदी कविता की शैली बताई है छायावाद को के लिए। तो ये भी आप नंद दुलारे वाजपेयी जी की याद रखेंगे परिभाषा। और नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारे विद्वान हैं वो हैं शांति प्रिय द्विवेदी जी। शांति प्रिय द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार इतिवृत्तात्मकता के आगे की चीज छायावाद है। आप इतिवृत्तात्मकता शब्द को किससे जोड़ते हैं, द्विवेदी युग से जोड़ते हैं। मतलब इतिवृत्तात्मक जो विशेषता थी ये द्विवेदी युग की है और इससे इतिवृत्तात्मकता से आगे की चीज छायावाद है। उसी प्रकार छायावाद के आगे की चीज क्या है, रहस्यवाद है। ये किसने कहा है, तो ये शांति जी ने कहा है, बिल्कुल शांति प्रिय द्विवेदी जी ने परिभाषा दी है। इतिवृत्तात्मकता के आगे आप आगे की चीज़ याद रखिए कि हमारे आगे की चीज़ क्या होती है ना। आगे की चीज़ छायावाद है और उसी प्रकार छायावाद के आगे की चीज़ रहस्यवाद है। यानी कि हम हमेशा क्या रहना चाहिए, हमें सबसे पहले ना सबसे आगे शांति को रखना चाहिए। हमें बिल्कुल एकदम हर जगह पर, चाहे कैसा भी टाइम हो, कैसी भी स्थिति हो, कोई भी कंडीशन हो, हमें हमेशा शांति बनाए रखनी चाहिए। यही हमारी सबसे जो पहली प्राथमिकता होती है ना, यही होनी चाहिए मनुष्य के लिए। अगर हमारा मन शांत है, हमारे अंदर बिल्कुल हम संतुष्ट हैं, शांति है हमारे अंदर, तो सब सुख ही सुख है। मतलब ऐसे कुछ आप ट्रिक लगा लीजिए। तो शांति प्रिय द्विवेदी जी ये बताते हैं, बिल्कुल भविष्य के बारे में बताते हैं, ऐसा आप याद रखिए। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर डॉक्टर देवराज जी क्या कहते हैं। डॉक्टर देवराज जी ने कहा है कि छायावाद आधुनिक धार्मिक पौराणिक चेतना के विरुद्ध आधुनिक लौकिक चेतना का विद्रोह है। यानी कि डॉक्टर देवराज ने तो क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब किसके खिलाफ, आधुनिक धार्मिक और पौराणिक चेतना के विरुद्ध आधुनिक लौकिक चेतना का विद्रोह है। ये किसने कहा है, डॉक्टर देवराज जी ने कहा है ना। तो ये भी आप सिंपली याद रख सकते हैं कि आधुनिक धार्मिक पौराणिक इस टाइप के जो वर्ड हैं वो किसने यूज किए हैं, डॉक्टर देवराज जी ने किए हैं। देव यानी कि पौराणिक चीज़ें किससे जुड़ी होती हैं, देवों से जुड़ी होती हैं, हमारे देवताओं से जुड़ी होती हैं। तो इसीलिए आप पौराणिक कीवर्ड को याद रख सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर
नामवर सिंह क्या कहते हैं कि छायावाद राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। छायावाद राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और तो पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति पाना चाहती थी, है ना। जो छायावाद है ये एक तरफ तो पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति पाना चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। विदेशी पराधीनता का मतलब आप समझते हैं कि जब छायावाद का युग था तो हमारा देश उस टाइम पे भी गुलाम था, है ना, अंग्रेजों का गुलाम था, यानी कि हम विदेशों के पराधीन थे, विदेशी के, ठीक है। तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से मुक्ति पाना चाहता था। ये किसने दी है ये परिभाषा? तो नामवर सिंह ने दी है ना, नामवर सिंह ने। तो चलिए नेक्स्ट जो परिभाषा है वो किसकी है? यहाँ पर हम देखते हैं रामविलास शर्मा जी की। ये भी आजकल खूब पूछी जाती है। क्यों? क्योंकि इससे जुड़ी हुई, इसके बिल्कुल मिलती जुलती एक और परिभाषा है जो आजकल तो बहुत नॉर्मल हो गई है और वो ज़्यादातर सभी जानते भी हैं, है ना। पहले वो पेपरों में आती थी लेकिन अब वो पेपर में ना आकर के ये मोस्टली पूछी जाती है और इसको पूछने के जो चांसेस हैं ना वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं ना वो पढ़ने वाले क्या है कि उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक डॉक्टर नगेंद्र ने एक परिभाषा दी है, मैंने वो यहाँ पे मेंशन नहीं की है, कि डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था जो छायावाद है वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है ना, ऐसा उन्होंने बोला था। तो ये बहुत नॉर्मल परिभाषा थी जो पहले बहुत पूछी जाती थी, ये आजकल सभी को याद होती है। लेकिन रामविलास शर्मा जी ने डॉक्टर नगेंद्र की बात का खंडन करके अपनी परिभाषा दी कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह अब नहीं है ना, ये अब नहीं रहा, वरन थोती नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह हो गया है अब तो, है ना। क्योंकि छायावाद में पहले जो क्या होता था, पहले थोती नैतिकता मतलब कोई नैतिकता का दिखावा कर रहा है ना, और रूढ़ियों में जकड़े हुए हैं लोग। सामंती साम्राज्यवादी, आप जानते हैं कि सामंतों ने किस तरह से जो निम्न जो वर्ग थे उनको कैसे वो अपने मुट्ठी में रखते थे, कैसे उन पर अत्याचार करते थे, है ना। तो उन्होंने, रामविलास शर्मा जी ने ये परिभाषा दी है कि अब जो छायावाद है वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोती नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह हो गया है। तो ये आप याद रखेंगे। इसमें क्या है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं बिल्कुल, हम एकदम से जैसे ही देखते हैं ना स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, बस फटाफट से लगा दिया डॉक्टर नगेंद्र। नहीं, इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये रामविलास शर्मा जी ने कहा है। किसने कहा है? रामविलास शर्मा जी ने कहा है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं कि छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है ना, शक्ति काव्य है, पुनः जागरण चेतना का व्यापक रूप है। जो छायावाद है वो मूलतः तो क्या है, एक शक्ति काव्य है, पुनः जागरण चेतना मतलब उसमें क्या है, एक जागरण। उस टाइम आप जानते हैं ना कि लोगों का जागना या लोगों का आत्मसम्मान कितना मायने रखता था, क्योंकि देश क्या था, पराधीन था, इसलिए तो उस टाइम पे ये शब्द बहुत प्रयोग किए जाते थे। तो जागरण चेतना का व्यापक रूप किसने बताया है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने ये परिभाषा दी है। तो ये हमने छायावाद के लिए अलग अलग विद्वानों की जो परिभाषा देखी हैं। आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आप एक दो बार अगर देखेंगे तो आपको ज़रूर अच्छे से याद हो जाएंगी। तो चलिए हम वीडियो को समाप्त करते हैं। प्लीज़ समाप्त करने से पहले प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके जाएं चैनल को। आप इतना सा काम नहीं कर सकते, मतलब कोई मेहनत आपके लिए थोड़ी सी कर रहा है। बहुत टाइम लगता है एक वीडियो बनाने में, पहले हम समझ नहीं पाते थे जब दूसरे की वीडियो देखते थे, लेकिन अब समझ में आता है कि हम कितनी मेहनत लगती है। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। थैंक यू।